अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है वो अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बेसिकली इसको हम जो है वो टॉर्क का नाम देते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको जो है वो देखेंगे भी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बेसिकली है क्या। बट इस चैप्टर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे फोर्स को, और फोर्स को जो है हम देखेंगे कि फोर्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या फोर्स जो है वो डिफरेंट टाइप की फोर्सेस कौन कौन सी होती है हमारे पास, हम उन चीज़ों को देखेंगे और उसके रिलेटेड हम जो है वो इसमें स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि आपका फर्स्ट टॉपिक है 4.1। 4.1 टॉपिक है जो कि है फोर्सेस ऑन अ बॉडी। स्टूडेंट्स फोर्सेस ऑन अ बॉडी मतलब यह है कि किसी भी बॉडी के ऊपर, एक सिंगल बॉडी है उसके ऊपर हम दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को जब अप्लाई करते हैं तो फोर्सेस किस तरह से अप्लाई हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम देखते हैं, ये एक यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये न्यूटन ने दिया कि हर एक बॉडी जो है दुनिया के अंदर वो दूसरे बॉडी को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बेशक कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी कम होती है कि हम उसको उस हद तक फील नहीं कर सकते, बट हर एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी को हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ऐसे ही जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर देखते हैं तो अर्थ बेसिकली जो है वो एक जो है बहुत बड़ा स्फीयर है, और अर्थ हमेशा इसके आसपास इसके जो चीजें मौजूद होती हैं उनको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। आप किसी चीज को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वापस वो अर्थ की तरफ ही आती है। मतलब यह है कि अर्थ उसको क्या करता है, अपने सेंटर की तरफ हमेशा अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो वो फोर्स जिसके साथ अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, हमने लास्ट चैप्टर में भी इसको स्टडी किया है। द फोर्स बाय व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बॉडी। तो वो फोर्स जिसके साथ जो है वो अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। और वेट जो है वो इज इक्वल टू होता है mg के। ये हम जो है वो चैप्टर नंबर 3 में स्टडी कर चुके हैं कि वेट इज बेसिकली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ जिस फोर्स के साथ किसी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचती है वो फोर्स जो है उसको हम वेट कहते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ इसको जो है वो कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम देखते हैं कि कोई एक बॉडी है हमारे पास, लेट्स से हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं यहां से, कि आप उसको धक्का दे रहे हैं एक साइड से, मींस F1 फोर्स आप उसके ऊपर लगा रहे हैं। तो अगर आप यहां से एक और फोर्स F2 उसके ऊपर लगा देते हैं और यहां से एक और फोर्स मींस F3, तीन फोर्सेस एक ही साथ लगा देते हैं, तो क्या होगा कि ये बॉडी जो है इसको मूव करवा के आप इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बॉडी क्या करेगा, मूव करके जाएगा। ये तीन फोर्सेस हैं, हम इसके बजाय चार फोर्सेस लगा सकते हैं, पांच फोर्सेस लगा सकते हैं, जितनी मर्जी फोर्सेस लगाएं। सारी फोर्सेस जो हैं उनकी डायरेक्शन क्या है, एक ही साइड में है। तो एक ही साइड डायरेक्शन होने का मतलब ये है कि ये बॉडी जो है वो किसी एक ही साइड के ऊपर क्या करेगा, मूव करके जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग एक डेली लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आपके पास कोई बॉडी है जो कि जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, या हमने पिछले भी एक टॉपिक्स में हमने काफी सारा इस चीज को स्टडी किया है कि कोई भी बॉडी जो है वो जरा एक अगर फोर्स है तो उसके ऑपोजिट एक उसकी रिएक्शन फोर्स भी होती है, एक्शन एंड रिएक्शन होता है। तो यहां से अगर ये बॉडी जो है वो किसी एक बॉडी है, लाइक एक ब्लॉक है जो कि अर्थ के ऊपर एक जगह के ऊपर जो है वो पड़ा हुआ है, तो अगर ये ब्लॉक जो है अर्थ के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, वेट जो होता है उस बॉडी का वो क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो ऊपर की तरफ उसके एक अर्थ की वजह से भी फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन के टॉपिक में हमने लास्ट में स्टडी भी किया था। तो अर्थ जो है वो किसी बॉडी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स को बॉडी अर्थ के ऊपर अगर लगा रहा है, वो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ के अपोजिट उस बॉडी के ऊपर की तरफ भी फोर्स होती है वेट के, जिसको कि हम नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। स्टूडेंट्स हम एक आसान सी एग्जांपल लेते हैं कि एक चेयर है, चेयर को अगर आप एक तरफ से धक्का दे रहे हैं, आपके साथ एक छोटा दूसरा बंदा आ जाता है, वो भी उस चेयर को धक्का देता है, तो चेयर आगे की तरफ क्या करेगी, मूव करके जाएगी। बट
केस ये भी हो सकता है कि आप एक तरफ धक्का दे रहे हैं और दूसरा जो है वो आगे से आपकी तरफ दूसरी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, चेयर को धक्का लगा रहा है। मींस आपके पास कोई बॉडी है, इसके ऊपर आप यहां से फोर्स लगा रहे हैं F1 और यहां से इसके अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या है, F2। तो ये फोर्स, अब इस फोर्स की डायरेक्शन यहां पे है और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस साइड पे है, यानी कि इन दोनों की आपस में डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, जितना जोर आपने लगाया इतना आपके अपोजिट किसी बंदे ने भी लगाया, जितना जोर या जितनी फोर्स डाउनवर्ड बॉडी ने लगाई है उतनी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ ने भी उसके ऊपर लगाई है। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी फोर्सेस क्या थी, एक ही डायरेक्शन में थी। तो स्टूडेंट्स इस बेस के ऊपर हम जो है वो डायरेक्शन की बेस पे ऊपर जो है हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्सेस को, कि फोर्सेस हमारे पास जो है वो दो तरह की होती हैं। एक फोर्स उस सूरत में नंबर 1 जो है वो होती है पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस एंड द फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड द पैरेलल फोर्सेस। ये 1 2 3 4 5 की 5 फोर्सेस क्या कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इस तरह की जो फोर्सेस होती हैं दैट फोर्सेस आर कॉल्ड द पैरेलल फोर्सेस। और दूसरी फोर्सेस आपके पास होती हैं दैट आर कॉल्ड एंटी पैरेलल फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, लाइक F1 एंड F2 दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम हो बट उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट। तो ऐसी फोर्सेस जो होती हैं उन फोर्सेस को हम जो है वो एंटी पैरेलल फोर्स कहते हैं। रिएक्शन फोर्स और वेट एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, मतलब ये क्या है, आपस में एंटी पैरेलल फोर्सेस है। बुक के ऊपर आपकी जो है वो 3 डिफरेंट एग्जांपल इसकी गिवन है, जिसमें एक कार की एग्जांपल दे रहा है, एक जो है फ्रॉग, ये वेट हमने ब्लॉक बनाया में जिसकी जगह फ्रॉग एक मेंढक हो उसको रखें, मेंढक का वेट डाउनवर्ड होगा और जमीन की ऑपोजिट क्या होगी, उसकी रिएक्शन फोर्स होगी। तो वो भी आपके पास जो है वो क्या है, एंटी पैरेलल फोर्स की कुछ एग्जांपल्स आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है कि हमारे पास फोर्सेस जो है वो दो तरह की होती हैं, पैरेलल फोर्सेस और एंटी पैरेलल फोर्सेस। इसके साथ हमारे पास टॉपिक है दैट इज 4.2 एडिशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ फोर्सेस मीन फोर्सेस को क्या करना है, जमा करना है। स्टूडेंट्स हमने लास्ट अपने दूसरे चैप्टर में स्टडी किया था, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, कुछ को हम जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं और नंबर 2 जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज। अब स्टूडेंट्स बात यह है कि स्केलर क्वांटिटीज जो है उनको सम करना आसान होता है, आसानी से हम जमा कर लेते हैं। जैसे आप आम तौर पे मैथमेटिक मैथ्स हम जनरल मैथ करते हैं, उसकी मदद से हम जो है वो इनको जमा कर सकते हैं। यानी कि आम तौर पे जो मैथ्स किया जाता है, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारा कुछ जो है वो स्केलर क्वांटिटीज के ऊपर जो है वो ये चीजें सॉल्व हो जाती है। बट जब वेक्टर क्वांटिटीज आती हैं तो स्टूडेंट्स एज यू नो कि वेक्टर क्वांटिटीज में दो चीजें होती हैं, एक तो किसी बॉडी की मैग्नीट्यूड होती है और प्लस उसकी डायरेक्शन भी होती है। मतलब ये है कि आप किसी बॉडी को अगर मैग्नीट्यूड बता रहे हो तो उसके साथ आपको उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हो, स्केलर में हम क्या करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं, 2 + 2 = 4, हमें नहीं लेना देना कि उसकी डायरेक्शन क्या है, बस क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज में होती सिर्फ मैग्नीट्यूड है। बट इन स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज अगर आप मैग्नीट्यूड 2 + 2 = 4 करते हो तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि डायरेक्शन कैसे है। जैसे अभी हमने फोर्सेस की डायरेक्शन देखी, एक दफा हमने कहा कि अगर एक कुर्सी को आप दोनों बंदे एक ही तरफ से फोर्स लगाते हो, कुर्सी आगे की तरफ जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों बंदे फोर्स उसी कुर्सी के ऊपर अपोजिटली फोर्स, एक इस तरफ से यहाँ फोर्स लगा रहा है, दूसरा वहां से, तो कुर्सी वहीं की वहीं रहेगी या वो उस तरह से मूव नहीं करेगी। यानी कि अगर फोर्सेस की डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए तो आपका जो आउटपुट होता है उसके ऊपर कंप्लीटली चेंज आता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज को सम करने के लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं। लाइक हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी बुक के ऊपर एक डायग्राम बनी हुई है कि अगर आप देखिए, हमने दो चीजों को, एक आपके पास कोई एक ब्लॉक है कि इसके ऊपर आप एक यहां से फोर्स लगा रहे हैं जो कि है 10 न्यूटन फोर्स और डायरेक्शन उसकी क्या है, इस साइड में ऊपर। अब यहां से एक दूसरी फोर्स लगाते हैं जो कि है आल्सो 10 न्यूटन और डायरेक्शन उसकी क्या है, ऑपोजिट है। एक केस तो ये है। दूसरा केस ये है कि आपके पास एक ब्लॉक है, उसके ऊपर आप यहां से फोर्स लगा रहे हो एक 10 न्यूटन और दूसरी फोर्स यहां से, वो भी क्या है, 10 न्यूटन।
और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है, और यहाँ पे दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब जब इसको आप लिखेंगे तो ये फोर्स आपके पास बॉडी यहाँ पे जाएगा, यानी 10 प्लस 10 उसके ऊपर कितनी लगेगी, 40 न्यूटन फोर्स। बट यहां से आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई और प्लस इसकी डायरेक्शन चूंकि इसके अपोजिट है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस 10 न्यूटन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये बनता है 10 माइनस 10 और रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। यानी सम ऑफ फोर्सेस क्या हो जाता है इस केस में, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो 0 हो जाता है, और जब डायरेक्शन सेम हो तो सम ऑफ फोर्सेस क्या होता है, 10 प्लस 10 वो 20 के इक्वल जो है वो बेसिकली ये फोर्स आती है। इसका मतलब यह है कि डायरेक्शन जो है वो फोर्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो असर करती है। रीजन यह है कि फोर्सेस आर द वेक्टर क्वांटिटीज, और वेक्टर क्वांटिटीज जो है उनकी डायरेक्शन एज वेल एज जो है मैग्नीट्यूड के साथ जरूरी होती है, हमें मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो इन बेसिस के ऊपर जो है वो हम लोग इनको ऐड अगर करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन हो तो वो उनका सेम फोर्सेस यानी सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन के साथ जो फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके आंसर 0 आ जाता है। और अगर सेम फोर्सेस ना भी हो, डायरेक्शन उनकी सेम हो तो उनका जो सम होता है वो उनका प्लस करने से हासिल होता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स, जब हम आम तौर पे किसी फोर्सेस को उस तरह से सम नहीं कर सकते हैं, यानी कि आम मैथ्स के साथ नहीं सम कर सकते, तो उसके लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं। बेसिकली हमने ये मेथड, इससे ये जो अभी आपने डिस्कशन किया ये जस्ट ये बताने के लिए था कि हमें जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। तो फोर्सेस को ऐड करने के लिए हमारे पास एक तरीकाकार होता है, दैट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। बहुत ही सिंपल सा है स्टूडेंट्स, बट अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स इस तरह से इसको पिक नहीं करते हैं, तो ये बहुत मुश्किल। बट हेड टू टेल रूल बहुत ही आसान सा एक मेथड है जिसकी मदद से हम डिफरेंट वेक्टर्स को जो है वो ऐड कर सकते हैं। अभी हम चूंकि फोर्स की बात करें तो हम डिफरेंट फोर्सेस को जो है वो हेड टू टेल रूल की मदद से प्लस कर सकते हैं, और उसका जो है वो बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड है स्टूडेंट्स, जिसको कि हम लोग जो यहाँ पे अभी डील करेंगे। तो हेड टू टेल रूल बेसिकली क्या है कि सबसे पहले अगर आपने हेड टू टेल रूल को स्टडी करना है तो फर्स्ट पॉइंट जो होता है, इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं 4, जिस स्टेप्स की मदद से जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि आप अपने जो एक होती है डायरेक्शन, मींस अब डायरेक्शन 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो 4 डायरेक्शन सबसे पहले आप बना लेंगे। लाइक यहाँ पे जो है वो हम डायरेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब एक डायरेक्शन ये है हमारी, एक ये है, एक ये डायरेक्शन है, और एक हमारे पास ये 4 डिफरेंट डायरेक्शंस है। तो इन डायरेक्शंस को अगर देखें तो हमारे पास नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और इसके अपोजिट ये साउथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप फर्स्ट किया जाता है वो ये होता है कि आप जो है ड्रॉ द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन। इस तरह से आप क्या करें, उनकी डायरेक्शंस ड्रॉ कर लें। नंबर 2 इसका स्टेप ये होता है कि नंबर 2 स्टेप में आप अपने वेक्टर्स ड्रॉ करें कि आप फोर्स अगर तो 2 फोर्सेस आप लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम फोर्स की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि एक फोर्स जो है वो यहां से लग रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, और दूसरी जो फोर्स है वो लग रही है कुछ इस तरह से यहां पे, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। ये हमारे पास F2 फोर्स है और ये हमारी जो है F1 फोर्स है। हमने 2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए हैं या 2 वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, एक की डायरेक्शन थी ईस्ट की तरफ और एक की डायरेक्शन थी नॉर्थ की तरफ। स्टूडेंट्स याद रखेंगे ये जो डायरेक्शन होती है वो इस एरो की मदद से डायरेक्शन शो होती है, और ये जो लाइन होती है ये उसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रही होती है। ठीक है जी। नंबर 2 पॉइंट्स है कि आप अपने जो भी डायरेक्शंस आप ले रहे हैं उन डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अपने जो वेक्टर्स हैं उनको ड्रॉ करना है। ये डायरेक्शन बेसिकली ये वेक्टर हमने एक यहाँ पे ड्रॉ किया और एक वेक्टर यहाँ पे, हो सकता था हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते थे, दैट इज नॉर्थ एंड ईस्ट के दरमियान में कहीं होता, हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते थे, वेस्ट साउथ के दरमियान में कहीं होता, हम यहाँ भी ड्रॉ कर सकते थे वेस्ट नॉर्थ के दरमियान में, बट दैट इज नॉट द पॉइंट राइट नाउ। हम अभी देख रहे हैं कि वेक्टर्स को हमने सिंपली कहीं भी हमने वेक्टर्स 2 ड्रॉ कर लिए। एक वेक्टर जो था फर्स्ट वेक्टर वो है हमारे पास ईस्ट की तरफ, और दूसरा वेक्टर जो है हमने ड्रॉ किया किधर, नॉर्थ की तरफ। तो सेकंड पॉइंट इज कि आप 2 वेक्टर्स को ड्रॉ कर रहे हैं, या 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, बट फॉर राइट नाउ हम लोग 2 वेक्टर्स की एडिशन देख रहे हैं। नाउ ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर। अब आपने जब उसको ड्रॉ फाइंड सम करना है इनका, नंबर 3 आप इसको सम करें। फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ करें, लाइक ये हमने ड्रॉ कर लिया, हमारे पास क्या था वही F1 को हमने ड्रॉ किया, and F1 connect the tail of the second vector with the head of the first vector। अब ये हेड है इसका, ये इसकी टेल है, ये सेकंड
आप सेकंड वेक्टर को यहां पे ये ड्रॉ करें और बट क्या करें, उसकी ऐड करने का तरीका स्टूडेंट्स जो हेड टू टेल रूल है वो ये है, फर्स्ट वेक्टर देन सेकंड वेक्टर की जो टेल होती है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट की जाती है। सेकंड वेक्टर ये है हमारा जो कि है हमारे पास क्या है f2, इसकी जो टेल थी उसको हेड ऑफ दी फर्स्ट वेक्टर के साथ हमने कनेक्ट किया। अगर कोई तीसरा वेक्टर होगा तो थर्ड वेक्टर की जो टेल होगी वो सेकंड की हेड के साथ, चौथा वेक्टर थर्ड की जो हेड होगा उसके साथ उसकी टेल कनेक्ट होगी कि और एक वेक्टर के हेड के साथ अगले की टेल, फिर हेड उसके अगली टेल, उससे अगली टेल, कनेक्ट करते करते हम जो है वेक्टर्स को आगे ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास ये दो वेक्टर्स थे, हमने वो तो ड्रॉ कर लिए। तो जो लास्ट इसका मेन पॉइंट होता है, ड्रॉ द रिजल्टेंट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। जब रिजल्टेंट निकालते हैं उसका तरीका ये होता है कि ये टेल फर्स्ट वेक्टर की, इसको आप यहां पे हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर के साथ मिला देते हैं, तो ये आपका जो है f1 प्लस f2 होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स जो है वो हम हेड टू टेल रूल को यूज करते हैं। तो हेड टू टेल रूल में फर्स्टली वेक्टर ड्रॉ किया, फिर सेकंड वेक्टर, तो पहला वेक्टर जहां से हमने स्टार्ट लिया था उसकी जो टेल होती है उसको हम हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर के साथ ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास चीज बनती है ये हमारे पास टोटल सम के इक्वल होती है। स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आसान सा था, दो ही वेक्टर्स थे जस्ट, इसको हम थोड़ा मजीद जो है वो आगे लेके चलेंगे। ये बेसिकली हमारा जो है ये फोर्थ स्टेप होता है कि टेल ऑफ द लास्ट फर्स्ट वेक्टर कनेक्ट्स टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ये चार पॉइंट्स हैं हमारे, जिनको चार पॉइंट्स के बेस के ऊपर हम जो है हेड टू टेल रूल को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं इसको मजीद जो है वो एग्जांपल्स एक दो सॉल्व करता हूं, देन आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट हेड टू टेल रूल हम अभी अप्लाई करते हैं अपॉन फोर वेक्टर्स के ऊपर, यानी चार वेक्टर्स है हमारे पास, उनके ऊपर हम इसको, एक वेक्टर हमारे पास कुछ इस तरह से है, ये है a, दूसरा वेक्टर जो है हमारे पास कुछ इस तरह की उसकी डायरेक्शन है जो कि है b, थर्ड वेक्टर हमारे पास यहां पे c, और फोर्थ वेक्टर हम ये ले लेते हैं जो कि है d। ये चार डिफरेंट वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स जिनको कि हमने अब हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करना है। ये b, ये c और ये डिफरेंट d जो है वो हमारा फोर्थ वेक्टर और ये थर्ड वेक्टर, ये चार वेक्टर्स है। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एडिशन शुरू करते हैं तो पहला वेक्टर जो है वो आपने ड्रॉ करना है जैसा कैसा दिया। ये हमारा फर्स्ट वेक्टर है जिसको कि हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया। तो थोड़ा सा छोटा रखता हूँ इसलिए कि थोड़ा आसानी के साथ जो है मैं इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर इनको ड्रॉ कर सकूं। फर्स्ट वेक्टर ये ड्रॉ किया, सेकंड वेक्टर मेरे पास ये है। अब सेकंड वेक्टर की ये टेल है और ये इसका हेड है। सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर यानी a के हेड के साथ इसी तरह से उठाऊंगा, जस्ट लाइक दिस, यहां पे मैं इसको ड्रॉ कर दिया। ये हमारा क्या है, b है। सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। देन थर्ड वेक्टर है c, ये थर्ड वेक्टर c, थर्ड वेक्टर की टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। और फोर्थ वेक्टर है हमारा d, लाइक दिस, जिसको हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। तो फोर्थ वेक्टर d हमारा ये है यहां। अब देखिए क्या किया है, फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ किया, सेकंड की टेल फर्स्ट के हेड के साथ, थर्ड की टेल सेकंड के हेड के साथ, फोर्थ की टेल जो है वो थर्ड के हेड के साथ कनेक्ट कर दी। और लास्ट हमने इसका चूंकि रिजल्टेंट फाइंड करना है तो रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ये टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर थी जो कि थी हमारे पास यहां पे, इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। और ये जो हमारा आंसर आता है a प्लस b प्लस c प्लस d, ये बेसिकली हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। और इसको हम जो है वो सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपका मेथड होता है जिसकी मदद से आप हेड टू टेल रूल की मदद से डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड करते हैं। और हेड टू टेल रूल की मदद से वेक्टर बेशुमार नंबर ऑफ वेक्टर्स को, कितने भी आपके पास हो, 10 20 50 100 व्हाटएवर, किसी भी नंबर ऑफ वेक्टर्स को जो है वो ऐड किया जा सकता है। इट डजंट मैटर कि आपके पास 2 वेक्टर 3 वेक्टर 4, इतने को नहीं, आप कहीं भी नंबर ऑफ वेक्टर्स को जो है वो हेड टू टेल रूल की मदद से आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने देखा फोर्स की दो डिफरेंट टाइप,
एंड देन हमने देखा कि फोर्सेस को ऐड कैसे किया जाता है और उसका जो एक मेथड है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो वेक्टर को हम आसान आमतौर पे जो मैथ्स होता है उसकी मदद से नहीं जमा कर सकते, क्योंकि डायरेक्शन भी जरूरी है। तो इसलिए हमने उसके लिए एक हेड टू टेल रूल को देखा, जिसकी मदद से हमने जो है डिफरेंट वेक्टर्स को ऐड किया। होप सो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।